आपने जैसे से कहा कि कोई तहरीक आपको खास चलती हुई नज़र नहीं आ रही 5 अगस्त को, ना इनमें कोई दमखम है, तो फिर आप क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब का मुस्तकबिल? कोई मुस्तकबिल करीब में कोई रिहाई मुमकिन है? अगर जो मौजूदा हालात है उससे तो लग रहा है कैद थोड़ी लंबी ही है। हाँ, नहीं, मौजूदा हालात को सामने अगर मैं रखूं बतौर सहाफी, हम्म। तो इमरान खान की कोई जल्द रिहाई का कहीं कोई इम्कान नहीं है। और उसकी रीजन ये है कि इमरान खान अकेला अपनी जंग लड़ रहा है। वो पूरे सिस्टम के साथ अकेला खड़ा हुआ है। हम्म। क्या हुकूमत, क्या पार्लियामेंट, क्या अदालतें, क्या इदारे, क्या उसकी अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए गद्दार, इब्ने गद्दार, हम्म। मुनाफिकीन, वो सबसे अकेला अपनी जंग लड़ रहा है। और इस जंग में मैं आपको लिख के दे दूं, उसे शिकस्त नहीं हो सकती। हम्म। कभी भी वो नहीं हार सकता। बिल्कुल, वो जितना क्योंकि अरसा अगर जेल में रहेंगे उतना ही सुकरात कदा के उनका बढ़ते ही जाएगा। जी जी, मैं एक जुमला मेरा सुन लीजिए कि अगर सुकरात के प्याले में जहर होता ना, तो वो मर गया होता। हम्म। सुकरात के प्याले में अमृत था जिससे वो हमेशा के लिए जिंदा रहा। बिल्कुल। तो बहुत सारी शिकस्तें बहुत बड़ी फतह होती हैं। माजी में आप उठा के देख लें, जो हम्म। वक्ती तौर पे शिकस्त लग रही होती है, ताकतवर वक्ती तौर पे फातिहा लग रहा होता है, वो बाद में साबित होता है, हिस्ट्री कहती है कि नहीं, फातिहा तो वो था। हम्म। इमरान खान जो एक लकीर पैदा कर गया इस सिस्टम के अंदर, जो एक शक पैदा कर गया इस सिस्टम के बेनिफिशियरीज के ऊपर, वो अब कभी खत्म नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर ले, नहीं खत्म हो सकता। इमरान अकेला जेल में रह जाएगा, वो जेल में मर जाएगा, वो जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, नहीं हो सकता ऐसे ही हो। हम्म। लेकिन इमरान खान को नहीं खत्म कर सकते आप। वो तो अगली 2 नस्लों के अंदर सराहियत कर चुका है। ठीक। और उसने जो एक मैसेज देना था वो तो दे दिया। वो अलग हम्म। बात है, हमारी कौम इस काबिल ही नहीं है कि इसमें कोई बड़ा लीडर पैदा हो या सरवाइव करे। हम इस जो हम डिजर्व ही नहीं करते। और हमने हमेशा बड़े लोगों को अपने हाथों से मारा है। क्या हम्म। भुट्टो, क्या बेनजीर, क्या लियाकत अली खान, क्या कायद आजम, क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर। बिल्कुल। ऐसे ही हम करते हैं अपने हीरोज के साथ। वो ठीक। मरने के बाद उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के तेरी याद आई तेरे जाने के बाद कहते होते हैं। हम्म। लेकिन इमरान खान हिस्ट्री की किताबों में हमेशा के लिए अमर हो गया। उसने जो किया है, ना निकले ना उसको सर, लेकिन बिल्कुल। जितना वो अंदर रहेगा वो उतना ही वजनी होगा। इसार साहब, आपके ख्याल में 5 अगस्त की तहरीक कोई फैसला कुन मोड़ बन सकती है? क्या हुकूमत वाकई 5 अगस्त की मुमकिन अवामी तहरीक से खौफजदा है, इसीलिए पेश की गिरफ्तारियों और नहलियों का सिलसिला शुरू किया गया है? नहीं, देखिए, 5 अगस्त को कोई, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। हम्म। और अगर 5 अगस्त को पीटीआई पूरे पाकिस्तान में टोकन एहतजाज करने में भी कामयाब हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, मैंने यहाँ देखा है कि 9 मई के नाम पे पंजाब पुलिस ने जो कुछ भी किया, लोगों में इतना खौफ है कि वो हम्म। अब तक डरे हुए हैं। फिर दूसरा ये हुआ कि अभी रिसेंटली चूंकि 9 मई पे सजाएं हुई हैं, तो वो खौफ जो कुछ हद तक कम हो गया था, वो दोबारा लोगों में जिंदा हो गया है। लोगों ने 9 मई के बाद अपने बच्चों को पुलिस से छुड़वाने के लिए अपने घर तक भेजे। हम्म। तो इन हालात में अगर आप ये समझें कि कोई अवाम ऑल आउट बाहर निकल आएंगे या कुछ ऐसा होगा, अभी हम्म। देख लेना, कोई छोटी मोटी रैली होती है तो उसमें भी पर्चे दर्ज हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। सर, आपके ख्याल में फिर क्या जरूरत पेश आती है कि इस तरह अपनी तमाम अपोजिशन को जेलों में डाल दिया जाए, जो मुंतखब हैं उनको टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल कर दिया जाए? मतलब जरूरत क्या है? गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई बड़ा चैलेंज है हुकूमत को। नहीं, कोई चैलेंज नहीं है हुकूमत को। और ये हुकूमत वैसे भी मरहून मिन्नत तो किसी और ताकत से है ना। हम्म। कोई इस वजह से तो नहीं है कि इनको अवामी मैंडेट बड़ा मजबूत मिला हुआ है, ये इन्होंने कोई तारीखी अवामी खिदमत कर दी है, या दूध की नहरें बहा दी हैं जिसकी वजह से वो बड़े कंफर्टेबल हैं। वो कंफर्टेबल की नहीं और वजह से है कि कुछ जाहिर सर, वो जिस वजह एस्टेब्लिशमेंट से है वो बहुत उनके मजबूत पीछे वजह खड़ी है ना। है। हाँ, ठीक है, आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि वो जिस वजह से कंफर्टेबल हैं, वो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है। इंडिया के खिलाफ जंग के बाद तो वैसे ही मोराल हाई है। फिर इन बैन अवी हालात भी पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं। तो इन हालात में इस हुकूमत के किसी एक कोने पे ये मौजूदा हुकूमत भी खड़ी हुई है, कहीं लटकी हुई है। हम्म। तो ये कंफर्टेबल ही है। लेकिन
ये कब तक कंफर्टेबल रहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की बारी है कुछ होने की, और ये आने वाले चंद दिनों में आपको नजर आ जाएगा कि अब इनकी बारी शुरू हो चुकी है। ठीक। तो सर, जिस तरह से पुलिस, इलेक्शन कमीशन और दीगर अदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मौजूदा हुकूमत को इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि कल कला को यही कवानीन, यही रूल्स इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे? आज इनकी बारी है तो कल उनकी बारी होगी। ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका कोई लेना देना नहीं है इन मामलात से। इनकी तो इतनी है कि इनके स्पीकर को डयाला जेल का एक सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर देता है प्रोडक्शन ऑर्डर को। तो इस हुकूमत की तो रिट इतनी है, और एक दफा नहीं करता, कई बार करता है। आज भी इमरान खान का उसका जेल में समाअत थी तोशाखाना 2 केस की, तो वो इमरान खान के वकीलों को नहीं अंदर जाने दिया गया। तो इससे आपको समझ लें कि हुकूमत, ये समझेंगे कि हुकूमत कुछ ऐसा करे तो वो बेचारे हमें उन्हें देते, बस बदनाम ही किया जा रहा है उनको, नहीं तो वो किसी जोगे नहीं है, इस जोगे नहीं है। उन्हें भी पता है कि कल को हमने भी इसी चक्कर में आना, और बहुत ज्यादा सख्त आना है। बिल्कुल। शायद पिछली दफा नरमी हो गई थी, लेकिन हो सकता है इस बार सख्त हो। लेकिन ये जो नफरत का खेल है पता नहीं कब तक चलेगा, इससे पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? लेकिन पाकिस्तान सर, को तो ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये कॉन्फिडेंस और ये बातें कि शायद ये कोई लंबी प्लानिंग है, कोई लंबा निज़ाम चलने वाला है, कहानियां ये भी हैं कि शायद ये 10 साल तक मुहित जाए, कहीं ये वजह तो नहीं है कि शायद हम बहुत लंबे अरसे के लिए अभी उन्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है? पेज मेरी बड़ा बात याद मजबूत है सर। रखिएगा, 10 साल अगर ये सिस्टम चलता है तो ये उसका हिस्सा नहीं हो, कोई और ही हिस्सा होगा। अच्छा, मतलब ये जब मौजूदा अगर हुकूमत यही इस बात चीज मैं का मान, हिस्सा नहीं होगा, तो क्या नहीं सर नहीं फिर बिल्कुल क्या नहीं, आपके ये ख्याल में क्या कोई कत्तन कौमी नहीं होगा। कौमी हुकूमत बनेगी? आपके ख्याल में क्या होगा? क्योंकि कल सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक कॉलम लिखा, उन्होंने भी कहा कि कुछ गड़बड़ है उधर, मुक़्तदरा को भी कोई खास हुकूमत का बोझ भारी पड़ रहा है। देखिए, बात यह कि जरदारी साहब पे तो वैसे ही पहले ही क्रॉस लग चुका है, और कोई मौजूदा जो नाम नेहाद हुकूमत है उसकी कारकर्दगी भी कोई ऐसी नहीं है कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट ये समझे कि उनकी नेकनामी में इजाफा हो रहा है। फिर इन लोगों के जिम्मे ये लगाया गया था कि वो इमरान खान के नैरेटिव को कमजोर कर दें, खत्म कर दें, वो भी नहीं हो सका। इमरान खान दिन ब दिन पॉपुलर हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आए थे, वो चौथी दफा वजीर आजम बनने, और इस वादे के साथ कि मैं इमरान खान को लोगों के दिमागों से निकाल दूंगा, तो इमरान खान लोगों के दिलों में घुसा हुआ है। और फिर इनकी कारकर्दगी, इनकी बचकाना हरकतें, इनके छोटे छोटे गिमिक्स पॉपुलैरिटी के लिए, ये सारी चीजें नेगेटिव उसमें जा रही हैं। तो कोई क्यों इनका बोझ उठाए? बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।